हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टेप बाय मैथ पर। मैं हूं रामतार। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। अक्सर छात्र इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं कि कोई संख्या भाज्य क्यों होती है। आज मैं आपको इसका सबसे आसान लॉजिक और हल करने का सही तरीका बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर जो 6 दिया गया है, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि ये जो दो संख्या दी गई, एक संख्या ये दी गई और एक संख्या ये दी गई, हमें बताना है कि जो भाज्य संख्या क्यों है। तो आज लोगों को मैंने इंट्रो के वीडियो में भी भाज्य और अभाज्य संख्याओं की जानकारी दे दी थी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को कन्फर्म कराना चाहूँगा भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। आप लोगों को जानकारी दी गई थी अभाज्य संख्याओं के बारे में और भाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों को एक संख्या दी जाए 2। ये जो संख्या 2 दी गई है, इस संख्या 2 में 1 का और 2 का भाग जाएगा। इसके अलावा इस संख्या में और किसी का भी भाग नहीं जाएगा। अर्थात इस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड, और जिस भी संख्या के दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। सिंपल सी बात है कि कोई भी संख्या दी गई है, यदि उसमें केवल दो संख्याओं से ही भाग जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, और जिसमें दो से अधिक संख्याओं से भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक संख्या 6 दी गई है। ये जो संख्या 6 दी गई है, इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 6 यानी कि 2 का भाग जाएगा, और 3 दूनी 6 यानी कि 3 का भाग जाएगा। तो इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, अर्थात इस संख्या में दो से ज़्यादा संख्याओं से भाग जा रहा है। जिसमें भी दो से ज़्यादा संख्याओं से भाग जाता है वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है, इसमें आप लोगों को बताया गया कि ये जो संख्या दी गई है, बताइए कि यह भाज्य क्यों है और ये वाली संख्या भाज्य क्यों है। तो यदि इस संख्या को हल करने पर इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड आते हैं, दो से अधिक गुणनखंड का मतलब है कि इसमें दो से ज़्यादा संख्याओं से भाग जाएगा, तो इसको हम भाज्य संख्या कह देंगे। और इसमें भी यदि दो से अधिक संख्याओं से भाग जाएगा तो इसको भी हम भाज्य संख्या कह देंगे। तो चलिए लिखते हैं पहली संख्या। तो हम लिखेंगे हल। यहाँ डालना है आप लोगों को हल, और लिखना है दी गई पहली संख्या, दी गई पहली संख्या। तो आप लोगों के पास जो पहली संख्या दी गई है वो दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 + 13। यहाँ पर प्लस चिन्ह से पहले ये जो पूरी संख्या लिखी गई हैं इनको पहला पद बोलेंगे, क्योंकि मैथ में प्लस या माइनस चिन्ह से पद अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा तो प्लस चिन्ह से पहले वाली ये जो संख्या लिखी गई है इसको पहला पद बोलेंगे, और ये प्लस के बाद वाला जो संख्या दिख रही है इसको हम दूसरा पद बोलेंगे। तो इन दोनों पदों में आप लोगों को देखना है कि क्या एक सा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले वाले पद के पास भी 13 है और दूसरे वाले पद के पास भी 13 है। तो 13 को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का मतलब 13 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 13 को कॉमन लिया तो कॉमन का मतलब है कि जिस भी संख्या को कॉमन लिया है उस संख्या से भाग देना है। यानी कि 13 का भाग 7 में तो जाएगा नहीं, तो 7 ज्यों का त्यों आएगा, 11 भी ज्यों का त्यों आएगा, और 13 से 13 में भाग देंगे तो 13 एकम 13 यानी कि एक बार भाग जाएगा। प्लस चिन्ह लगा है तो लगा दीजिए। 13 से 13 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यानी कि 13 एकम 13। इसको आगे हल करेंगे। 13 रहेगा ज्यों का त्यों। 7 का गुणा 11 में कर देंगे तो 11 7 77, और 77 को गुणा 1 में होगा तो 77 ही आएगा, और बाद में प्लस चिन्ह लगा के 1 लिखा तो 1 लिख देंगे। इसके बाद आगे जो हो जाएगा 13, कोष्टक खुलेगा तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा। 77 में 1 जोड़ देंगे तो जी हो जाएगा 78। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संख्या दी गई है, ये जो संख्या दी गई थी इस संख्या के दो गुणनखंड हैं, और इस संख्या के गुणनखंड में संख्या 1 हमेशा रहती ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या दी गई थी इस संख्या में 13 का भाग चला जाएगा, 78 का भी भाग चला जाएगा, इसके अलावा इस संख्या में 1 का भी भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर इस संख्या की जो संख्या दी गई थी इसके 3 गुणनखंड हो गए, 13 हो गया, 78 हो गया, और इसके अलावा 1 भी इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर इस संख्या के 3 गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या दी गई थी ये एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि यहाँ दी
गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। तो ये जो पहली वाली संख्या दी गई थी, इस पहली वाली संख्या को हमने बता दिया है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। इसके बाद हम दूसरी वाली संख्या को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा दी गई दूसरी संख्या, दी गई दूसरी संख्या। तो आप लोग दूसरी संख्या लिख सकते हैं। दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो ये जो प्लस चिन्ह लगा, प्लस चिन्ह से पहले वाली ये जो संख्या दी गई है, इन सभी को हम पहला पद बोलेंगे यहाँ तक, और ये जो संख्या प्लस के इस तरफ दी गई है इसको दूसरा पद बोलेंगे। आप लोग दोनों पदों के पास देख सकते हैं कि क्या एक सा है, मतलब हम किसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पद में 5 और इस पद में भी 5 है, यानी कि हम 5 को बाहर निकालेंगे। जैसे ही 5 को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने का मतलब होता है उसमें 5 से भाग देना है। तो यहाँ पर 7 में भाग नहीं जाएगा, 7 ज्यों का त्यों रहेगा, 6 भी ज्यों का त्यों रहेगा, 5 में भाग जाएगा, यानी कि 5 एकम 5 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह 4 भी ज्यों का त्यों, 3 भी ज्यों का त्यों, 2 भी, 1 भी ज्यों का त्यों, प्लस चिन्ह लगा तो लगा दीजिएगा। ये जो संख्या 5 दी गई है इसमें 5 से 5 भाग जाएगा, तो 5 एकम 5 1 भाग जाएगा। ये जो संख्या दी गई है इसको हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट 7 का 6 में गुणा कर लेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, और 42 को गुणा 1 में यानी कि 42 ही रहेगा। इसके बाद इनको गुणा कर लीजिएगा, 4 3 12, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, और 24 में 1 का गुणा हुआ तो इसका मतलब 24 ही आएगा। और बाद में प्लस चिन्ह लगा के 1 लिखा है तो 1 को लिख दीजिएगा। इसके बाद आगे हल करेंगे आप लोग, तो 5 ज्यों खत्म रहेगा। 42 में आप 24 का गुणा कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को इधर करके दिखा दे रहा हूँ। आप 42 का 24 में गुणा करना है, तो 42 गुणे 24 जब आप करोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16 हो जाएगा, गुणा 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। 8 6 4 10 का 0, 8 1 9, एक हाथ से लगा देंगे तो जी हो जाएगा 10। यानी कि जब 42 को 24 से गुणा किया गया तो जी आ गया है 1008, प्लस में है 1, 1008 और प्लस में है 1। यहाँ 5 ज्यों का त्यों रहेगा, 1008 में 1 को जोड़ देंगे तो जी हो जाएगा 1009। यानी कि इस संख्या की जो गुणनखंड हुए वो 5 गुणा 1009, किसी भी संख्या के गुणनखंड में 1 होता ही है। तो ये जो संख्या दी गई है इस संख्या में, ये जो पूरी संख्या दी गई है इस संख्या में 5 का भी भाग जाएगा पूरे में, 1009 का भी भाग चला जाएगा पूरे में, और 1 का भी भाग जाएगा। तो यहाँ पर जो दी गई संख्या के गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक गुणनखंड है। यदि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप लोगों को यहाँ भाषा लिखनी पड़ेगी कि यहाँ दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 6 को हल कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप आगे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे नंबर की संख्या का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 को हल किया है। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 6 का सबसे सरल हल। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल शाम 7 बजे हम इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।